हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल तनिष्कास बायोलॉजी। तो हम एनसीईआरटी का 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस पहले कर लिया है। वीडियो में देख लीजिएगा। आज हम सेकंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ द फूड का पूरा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ द फूड कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि फूड हमें कैसे मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं ना। तो अब इस चैप्टर में है कि फूड तो हमें मिल गया प्लांट्स और एनिमल्स से। अब जो है कि अब इन फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब जैसे कि आपने खाना खाया होगा, जैसे चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, ये सब चीज़ें, इन सब ये हमारे क्या हो गई। तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे। हमने पिछली चैप्टर में पढ़ा था ना, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है जिससे हमारा फूड प्रिपेयर होता है, वो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अब जैसे अब ये सब जो हमारे खाने की चीज़ बनी है, प्रिपरेशन हुआ है इनका, तो इनके अंदर कौन कौन से फूड प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ द फूड। क्या होता है कि द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और द कंपोनेंट्स। वो फूड जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें जैसे कि हम लोग जूसी एप्पल खाते हैं या और भी अदर फूड स्टफ़ लेते हैं जो हमें बॉडी के अंदर जाते हैं और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी हो गया, फैट। तो इन सब के कंपोनेंट्स कौन कौन से फूड में प्रेजेंट होते हैं। 6 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे फूड पर प्रेजेंट होते हैं, जो हमें हमारी नीड होती है इन कंपोनेंट्स की। जैसे दिख रहा है ना, ये फ्रूट्स हो गया या कोई भी ये हमारा कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। ग्लेज चिप्स ये सब आपको बहुत पसंद होते हैं ना। तो ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हैं। तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा हो गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि ये एक फ्यूल जैसा है, लाइक अ फ्यूल। जैसे कि कार में पेट्रोल डलता है जिससे कार रन कर पाती है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए भी फ्यूल की ज़रूरत होती है। मतलब हमें फूड चाहिए होता है हमारी बॉडी को रन करने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू कीप इस गोइंग टू थ्रू आउट द डे। पूरे डे का काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट दो तरीके से प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी पे। एक तो हो गया हमारा शुगर और दूसरा स्टार्च के फॉर्म पे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। तो देखो पहले शुगर फॉर्म पे कैसे मिलेगा कि देखो शुगर में क्या है, शुगर इज़ ऑल्सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इसे बोला जाता है कि जैसे कि फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स मीठे होते हैं, हनी, टेबल शुगर, तो ये हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ गए। देखो जैसे कि केक, कैंडीज़, शुगर, ये सारे हमारे इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं होते हैं, बट ये शुगर इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा चीज़, मतलब थोड़ा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा आ जाता है, दूसरा स्टार्च के फॉर्म पे प्रेजेंट होता है। स्टार्च इज़ ऑल्सो, स्टार्च कैसा है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ये प्लांट्स से मिलता है। प्लांट स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारा जो खाना खुद से बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। तो ये इसमें इनका जो फूड है वो कैसे, उनकी एनर्जी किस फॉर्म पे स्टोर होती है, स्टार्च फॉर्म पे। व्हेन वी ईट प्लांट प्रोडक्ट, अगर हम कोई प्लांट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है, स्टार्च मिल जाता है, जो डाइजेस्टिव और ब्रेक डाउन किस में हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म पे ब्रेक डाउन हो जाता है। इसे ग्लूकोज से ही हमें हमारी बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि ब्रेड, लेग्यूम्स, राइस, चावल, पास्ता, वेजिटेबल्स कंटेंट, ये सब क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को रन करने के लिए। देन सेकेंड आ जाता है कौन सा, फैट। फैट क्या होता है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट हमारे दो तरीके से हो जाते हैं, दो टाइप हो जाते हैं फैट के। पहला टाइप कौन सा है, सैचुरेटेड फैट, और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड मतलब वो फैट जो रूम टेम्परेचर पे एक सॉलिड फॉर्म पे रहता है। जैसे कि बटर आप लेते हो तो बटर क्या हो जाता है, बटर में ये एक सॉलिड फॉर्म पे बटर, अब जैसे अमूल का हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि बटर दिख रहा है आपको,
तो ये सॉलिड फॉर्म पे रहेगा रूम टेम्परेचर पे, उस फैट को हम सैचुरेटेड फैट बोलेंगे। और जो लिक्विड फॉर्म पे रहता है रूम टेम्परेचर पे उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे, जैसे कि ऑयल। ऑयल भी क्या है, फैट है। ओके, तो देखो अब फैट क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होता है। अगर हम ज़्यादा इसको खा लेंगे फैट, अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाएगा तो तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। तो एक्सेस बॉडी फैट लीड टू द कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। कौन सी, मोटापा उसमें आ जाएगा, मोटापा गेन होने लगेगा, फैट ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा हमारी बॉडी में तो हमें ओबेसिटी हो जाएगी, जो हमारी बॉडी को ये हार्मफुल है। जैसे कि जंक फूड, इसलिए आपको जंक फूड खाने के लिए मना किया जाता है कि जंक फूड जो होता है वो हार्मफुल होता है, उसमें हाई शुगर होता है, हाई फैट होता है, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ही उसकी जो लो होती है, इसलिए जंक फूड को मना किया जाता है कि आप लोग जंक फूड ज़्यादा ना लें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैट। अब आता है तीसरा कौन सा है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो हमारी मसल्स बिल्डिंग और जो भी टिश्यूज़ टूट चुके हैं उनको रिपेयर करने के लिए काम करता है। हमारे मसल्स को, ऑर्गन्स को, ब्लड को बहुत ज़रूरी होता है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होता है। तो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन में जो हमें प्रोटीन मिलता है वो दोनों से मिल सकता है, प्लांट्स के थ्रू भी और एनिमल्स के थ्रू भी। अब एनिमल्स के थ्रू कैसे मिलेगा, तो जैसे मीट हो गया, चिकन, फिश, एग, मिल्क, ये हमारे एनिमल्स के थ्रू हमें प्रोटीन मिल रहा है। और जो प्लांट्स के थ्रू मिलेगा वो जैसे सोया, पल्सेस, दाल हो गई, जितने प्रकार की दाल होती हैं, सोयाबीन्स, ग्राम, चने, और हमारा नट्स हो गए, मूंगफली, ये सब हमारे प्लांट सोर्स हैं प्रोटीन के। ओके, देन आता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीड होते हैं, इनका एक नॉर्मल फंक्शन होता है बॉडी में, जो हमें क्या करते हैं, जो जैसे हमारी आइज़, बोन्स, टीथ और गम्स को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ये एसेंशियल, ये जो होता है ये हमारी बॉडी रिलीज़ करती है। जैसे जो हम फूड लेते हैं उसके थ्रू ये हमारी बॉडी विटामिन्स बनाती है, फूड्स के थ्रू हमें विटामिन्स मिलते हैं। तो जैसे कि 13 विटामिन्स होते हैं और कुछ फंक्शन जो हमारी स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग विटामिन्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। इसमें 2 तरीके के विटामिन्स होते हैं, एक तो हो गया फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ठीक है, 2 तरीके के हो गए। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। इसका एक शॉर्ट ट्रिक देखें तो कीड़ा से आप याद कर सकते हैं, जैसे KEDA, कीड़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फैट। कीड़ा कैसा है, मोटा है, मोटा मतलब फैट है। ओके, तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो ये हमारे फैट में सॉल्यूबल होते हैं, वो विटामिन्स हैं जो हमारे फैट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे क्या करता है, ये आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस पे विटामिन डी बनता है। इसलिए बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप पे बैठे, सनलाइट लें। ओके, फिर आता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं कि विटामिन्स, अब देखो इसमें बी आ गया, बी होता है, बी और सी, इसमें 2 तरीके के विटामिन्स होते हैं। विटामिन बी, B1, B2, B3, B6 और B12, ये बी के टाइप हैं। ठीक है, ये बी के टाइप हैं और इनको पूरा अगर हम पूरा टुगेदर कर दें तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो गया। ठीक, फिर विटामिन सी आता है, ये दोनों कैसे होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। ओके, ये इसमें वाटर सॉल्यूबल होते हैं। और आप देखो, अब अगर जैसे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो जाती है, लैक ऑफ विटामिन्स हो जाता है, तो हमें कुछ डिसीजेज हो जाती हैं। कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं, अब देख लेते हैं कौन कौन सी डिसीजेज हो जाती हैं अगर हमें कौन सा विटामिन की कमी से हो जाता है। तो देखो अब इसमें से दिखा देते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन ए, ये फैट सोल्यूबल है ना, तो ये सोर्स इसका जैसे बीटा कैरोटीन। विटामिन के सोर्स हो गया हमारे एग, गाजर, मीट, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब हमारे क्या हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब हमारे सोर्स है विटामिन ए के। अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो ये सारे प्रोडक्ट हमें खाने होंगे। ओके, फिर आता है विटामिन ए। ई में क्या होता है,
ई में कॉर्न, नट, ग्रीन लीव्स, लीफी, और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल, व्हीट, जम्स, ये विटामिन ई के सोर्स हैं। देन आता है विटामिन के कौन से सोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, ग्रिसल, अनाज हो गए, कैबेज, कॉलीफ्लावर और स्पिनच, ये सारे विटामिन के सोर्स हैं। अब वाटर सोल्यूबल में दो होते हैं, कौन कौन से, विटामिन बी और विटामिन सी। तो विटामिन बी वन का विटामिन बी वन का इसमें केमिकल फॉर्मूला होता है, उसको थायमिन बोलते हैं, थायामीन। इसमें फिश, ब्रेड, मिल्क इसका सोर्स हो जाएगा। देन विटामिन बी12 का सोर्स कौन सा हो जाएगा, एग, मीट, पॉड और अंडे हो गए हमारे, फिश प्रोडक्ट हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गए। तो ये सारे प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। विटामिन बी6 के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, फिर विटामिन बी3 के कौन से प्रोडक्ट हैं, तो ये सब हो गया। देन आता है हमारा मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे क्या फंक्शंस होते हैं इनके, कि बोन्स, टीथ और ब्लड को मेंटेन करते हैं, ठीक है, मेंटेनेंस इनका मेंटेन करते हैं मिनरल्स। ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनकी नहीं होती है, बहुत ही लीस्ट अमाउंट में हमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो देखो इसमें एक हो गए हमारे माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स के में जैसे माइक्रो मीन्स क्या होता है, लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज, आर नीडेड बाय द बॉडी एट द लार्जर अमाउंट। जो कंपोनेंट्स, जो मिनरल्स हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट, उनकी आवश्यकता होती है। जैसे कि कैल्शियम से क्या होता है, हमारे टीथ स्ट्रॉन्ग रहते हैं। मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे मैक्रो मिनरल्स के। ये हमारी बॉडी में थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। फिर आता है ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल क्या होता है, इसे हम एक तरीके से माइक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें इसका ये चाहिए होता है। जैसे कि आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन। देखो अगर हम नमक ज़्यादा ले लेंगे तो आयोडीन बढ़ जाएगा, उससे हमारी बोन्स जो हैं वो गलने लगेंगी। आयरन अगर ज़्यादा ले लेंगे तो देखिएगा आप कि दांत जो हैं वो काले काले से दिखाई देने लगते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि आयरन की एक्सेस हो जाता है बॉडी पे। तो ये हमारी बॉडी में बहुत ही लिटिल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट के लिए चाहिए होते हैं मिनरल्स। ओके, तो ये मिनरल्स हो गया। देन आता है फाइबर्स क्या होते हैं, इनको फाइबर्स को हम डेट्रियस फाइबर बोलते हैं, और रफेज होता है। ये हमें प्लांट्स के थ्रू प्रोवाइड होता है ये मिनरल्स। ओके, इंटरेस्टिंगली इसमें क्या है कि जो डाइट्रियस फूड फाइबर्स होते हैं वो हमें न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते हैं और ना ही बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, बट ये क्या करते हैं, सिर्फ फाइबर जो ऐड बल्क करते हैं, मतलब बल्क के लिए हम इसे टेक करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक तो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। तो अब सॉल्यूबल में क्या होंगे कि सॉल्यूबल जो होते हैं जो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे कि जो ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड में मिक्स हो जाता है, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पीच, राइस, रिच इन सॉल्यूबल फाइबर, ये सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं। और जो इनसॉल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं, जो हमारे वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। तो वो हमारे जो स्टूल्स होता है, जब हम सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टी होती है इसको बाहर आने में, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन जिसको हो जाते हैं ना, किसी को बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन है, तो वही है स्टूल का डिफ़िकल्टली पास होना, तो ये इनसॉल्यूबल फाइबर्स की वजह से हो जाता है। ओके, तो ये हमारे फाइबर्स हो गए। देन आता है, अब ये देखो यहाँ पे ये फाइबर्स हैं, जैसे कि एवोकाडो, फ्रेश गुआवा, कीवी, ऑरेंज, पियर, ग्रेप्स, बनाना, तो ये सब हमारे हाईली फाइबर फ्रूट होते हैं। ओके, फिर आता है हमारा लास्ट वन, वाटर तो सबसे ज़्यादा एसेंशियल होता है हमें बॉडी के लिए, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में 70% वाटर ही होता है, जो हमारे गुड हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वाटर क्या क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हमारे अंदर की बॉडी के लिए, और क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो फूड का वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, और जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं बॉडी के अंदर, जैसे कि डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन सब का एक्सक्रीशन, देखो वाटर एक्सक्रीशन हो रहा है मतलब यूरिन बाहर आ रही है, तो क्या है वो वाटर का ही फॉर्म है ना, तो ये वाटर हेल्प करता है। अब देन आता है कि हमारी बॉडी जो है वो लॉस ऑफ वाटर
हमारी बॉडी वाटर लॉस भी तो करती है, किसके थ्रू? जैसे स्वेट, पसीना आता है गर्मियों में, पसीने के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है। बाय द यूरिन, यूरिन के थ्रू हो रहा है। सम वाटर हैज़ गोज टू वाटर ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में भी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर होती हैं, बट लेकिन बहुत ही छोटी होते तरीके से वो रिलीज़ होती हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देती हैं। अब देखो, अगर ये बॉडी में जो वाटर है वो एक्सेसली लॉस हो रहा है, तो तब हमें क्या हो जाएगी? पानी की कमी हो जाएगी। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो एक हेल्दी, अगर हमें हेल्दी बॉडी रखनी है तो हमें क्या करना है? डेली 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ पीना है। ओके, और और क्या करना है? गुड सोर्स ऑफ वाटर में जैसे मिल्क हो जाता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स जूसी होते हैं, वेजिटेबल में भी होता है, जूस में, जूस तो फ्रूट्स के बने हैं तो उसमें भी ये, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का पूरा एक समरी, जैसे कि आपके एनसीईआरटी पे दे रखा है। एनसीईआरटी का एक ओवरव्यू दिखा देते हैं आपको। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ द फूड, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है। इसमें सेम चीज़ें दे रखी हैं जो मैंने आपको इजी वे पे पूरा एक पीडीएफ के फॉर्म पे बता दिया है कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो जैसे कि ये डिफरेंट फूड आइटम्स दे रखे हैं, एक एक्टिविटी कर रखी है, जैसे पंजाब में कौन कौन से, जैसे ग्रेन्स में क्या लिया गया, दाल, वेजिटेबल्स और अदर क्या लिया है। तो ये सब एक एक्टिविटी के थ्रू एक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं ना। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से बताएं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब है हमारे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। देन अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है, अगर हमें फाइंड करना है कि कोई सब्सटेंस है उसके अंदर स्टार्च है, तो हम इसमें क्या करेंगे? स्मॉल अमाउंट मतलब फूड आइटम लेना है, हमें कच्चा लेना है, उसके ऊपर 3-4 बूंद क्या करना है? डाइल्यूट आयोडीन उसके ऊपर ड्रॉप करना है। अगर उसका कलर जो ब्लू या ब्लैक आ जाता है, देन वो कैसे शो करेगा कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है? तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हो जाता है। देन अगर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है कि अगर प्रोटीन है या नहीं फूड पे, तो वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर हमें मतलब फूड आइटम लेना है जिसका भी हम टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने दाल ले लिया, उसको कच्ची दाल जैसे डाला, और उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है? कॉस्टिक सोडा। ठीक, कॉस्टिक सोडा प्लस कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, और अगर ये कैसा कलर शो करेगा? ब्लू कलर। ठीक है, अगर इसको शेक करेंगे अच्छे से, और अगर ये वॉयलेट कलर शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इस इंग्रेडिएंट में, इसमें सब्सटेंस में क्या होगा? प्रोटीन प्रेजेंट है, जो भी हमारा फूड आइटम हमने ऐड किया हुआ है। ओके, अगर हमें फ़ैट का टेस्ट करना होगा, अगर फ़ैट के बारे में जानना है कि फ़ैट है या नहीं, तो हमें क्या करना है? कोई एक रैपर लेना है, रैप में मतलब एक पेपर या उसको फूड आइटम को क्या कर देना है? क्रश कर देना है। और देन अगर उसमें ऑयली पैचेस शो कर रहा है उस पेपर पे, देन तो इसका मतलब है कि उस फूड आइटम में फ़ैट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हमने बता दिए, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, मेज़, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, ये हमारे ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के फूड सोर्स हैं। देन आता है फैट। फैट बताया ना, प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। प्लांट्स के थ्रू ग्राउंड नट, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, नट, तिल, ये सब हो गया हमारा फैट प्लांट सोर्स से। ओके, देन आता है एनिमल सोर्स से, घी, मीट, फिश, एग, बटर, मिल्क, ये सब हमारा एनिमल सोर्स से आ गया। ठीक, देन आता है, ये हमारा देखा है प्रोटीन हमें किससे मिलता है? दोनों तरीके से मिलता है, प्लांट सोर्स से भी और एनिमल सोर्स से भी। प्लांट सोर्स में सोयाबीन, बीन्स, पल्सेस, मटर, ये हो गया। एनिमल सोर्स से मिल्क, फिश, मीट, पनीर, एग। देन विटामिन के लिए विटामिन ए के सोर्सेज हैं, विटामिन बी के, विटामिन सी के। ओके, तो ये विटामिन हो गए हमारे। देन और इसमें एक्टिविटीज़ दे रखी है कि बैलेंस डाइट क्या है? वो फूड जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं उसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, और अगर हमारा एक्सेस कंपोनेंट्स अगर हो जाते हैं, फैट हो जाता है हमारे बॉडी में, तो ओबेसिटी हो जाती है। और अगर हमारे फूड में इनफ न्यूट्रिएंट नहीं है तो हमें डिफिशियंसी होने लगती है, और डिफिशियंसी डिसीजेज उसमें कॉज हो जाती हैं। देखो ये दिख रहे हैं,
मोटू मोटू पेट हो जाता है ना, ये ओबेसिटी की वजह से है। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर। ये एक समरी दे रखी है। विटामिन ए से क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो लॉस ऑफ विज़न, हमें आँखों से दिखाई देना कम हो जाता है। विटामिन B1 से बेरी बेरी डिसीज़ हो जाती है, इसमें मसल्स जो होती हैं बहुत वीक हो जाती हैं। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है, इसमें ब्लीडिंग गम्स, दांतों से खून निकलने लगता है, पायरिया जिसे कहते हैं। ठीक, विटामिन डी रिकेट्स हो जाता है, इसमें बोन्स जो है सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं, ऐसे पैर जो हो जाते हैं ऐसे टेढ़े टेढ़े पैर हो जाते हैं। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, बोन और टूथ जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आयोडीन से गोइटर हो जाता है, जो घेंगा रोग हो जाता है, ऐसे गर्दन में गले के नीचे ऐसे गोल गोल सा हो जाता है घेंगा। ठीक है, स्वेलन हो जाता है इससे। आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, इसमें वीकनेस हो जाती है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर कंपोनेंट ऑफ द फूड। ओके, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।